मिलाद-उन-नबी के जुलूस में लगे नारों और कोतवाली घेराव के मामले को लेकर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, महापौर अमृता यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष नवनीत अग्रवाल, अशोक पालीवाल, अनिमेश जोशी, माधव झा समेत तमाम लोग आज एसपी से मिलने पहुंचे और कठोर कार्रवाई की मांग की। नगर जो है इसमें जो शुरुआत हुई है, जो मुख्य विषय है, ये शुरुआत नपुर शर्मा वाला जो विषय हुआ था, उसके बाद एक लीडर इन लोगों का जो था वो कोतवाली थाने में लाया और इस प्रकार के विचारों का पहली बार प्रकटीकरण थाने में हुआ। उस समय नहीं होगी, एक तो वो कार्यवाही पूरी होना चाहिए। उस समय सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आया था, उस कमेंट्स का नाम भी अभी तक उजागर नहीं हुआ है। और कल वाली घटना तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि नारे तो लगाए हैं, नारे हिंदू क्षेत्र में, बड़ावन क्षेत्र में लगाए हैं। दूसरी बात, नारे सार्वजनिक, उसको सार्वजनिकरण किया। वो डीजे कोई सिर्फ वहाँ से निकला वहीं नहीं चला, वो पूरे शहर में घुमा है वो डीजे। और प्रोत्साहन दिया गया और लोगों को उत्तेजित किया गया सिर काटने के लिए, मतलब एक प्रकार से वो आह्वान कर रहे हैं। और जो समाज को ये जो लोग लीड कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, उन्होंने तो हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमारे जुलूस में इस प्रकार का कृत्य हुआ है, हम शर्मिंदा हैं, माफ़ी चाहते हैं, अपराधियों पे कार्यवाही होना चाहिए। बल्कि वो तो शुरू में कि इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं हुई, इस प्रकार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। और जब वीडियो वायरल हो गए ये डीजे वगैरह के भी, उसके बाद उन लोगों को चढ़ना, भाई सर काटना भारत के संविधान में तो लिखा नहीं है। तो ये तालिबानी विचारों का समर्थन करने के लिए थाने तक हम लोग भी अभी तक ऐसा किसी अपराधियों को छुड़ाने के लिए हमने अभी तक थाने का घेराव नहीं किया है अपनी। जिस हिसाब से इन तालिबानी विचारों का समर्थन कल इन लोगों ने किया, इन लोगों के लीडरों ने, यह भी बहुत निंदनीय है। इसलिए हमारा सिर्फ एक मानना है कि कार्यवाही हो रही प्रशासन की, पर यह ऊपर ऊपर हो रही है और नासूर कहीं ना कहीं अंदर पनप रहा है। तो इस नासूर को ढूंढ के भी समाप्त किया जाए, तेजित करने के लिए एक गाना मिल गया। इस सारे विषय को थोड़ा सा ये चिंता करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर आने के बाद में 3 लोगों को ऐसे कैसे, जिनका FIR हुई है, बाकी चीज़ों का, कुछ लोगों के दबाव के कारण पुलिस प्रशासन उनको छोड़ दे, ये तो मतलब आश्चर्यजनक बात है। उसमें थोड़ा सा TI की भी भूमिका को देखना चाहिए। TI पहले से भी वहाँ पर थे और इन सब विषयों में कहीं न कहीं उनका हमेशा मदद रही है इस तरह के लोगों के लिए। थोड़ा सा उस पर भी उनकी नरमाई के कारण भी ये सब चीज़ें हुई। ये आज हुई है तो कल भी कोई अपना किसी को पकड़ के लाए और वो छुड़ा के लेके चले जाए, तो सत्ता दल पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। उन्होंने गलत किया, तो छोड़ के गलत छुड़ा के लेगा, तो ये क्या गलत परंपरा नहीं क्या? ये परंपरा बहुत ज्यादा गलत है। मतलब हमेशा अब ऐसा ही होना है, कोई अपराधी आएगा उसको छुड़ा के ले जाएंगे भीड़ तंत्र। और दूसरा ये कहेंगे कि जो आयोजक है उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई है, आके वो जिम्मेदारी लेते कि कुछ भी गलत नहीं होगा, और फिर गलत हुआ तो फिर जवाबदारी लो। और कुछ है जो हमको वहाँ पे हमने जो पूछा वहाँ से हमको कोई रिपोर्ट मिले, उसके आधार पर उसमें और कार्रवाई या कुछ धारा उसके आधार पर तो वो हमको वहाँ से बात है, तभी उसको कर पाते हैं। पिछली बार हुआ था तो हमने रिपोर्ट को आई थी, उसके आधार पर उसमें चारा 3 FIR नारेबाजी की थी और 2 डीजे वाली थी। बड़े बम पे एक नारेबाजी थी और डीजे वाली एक अमन नगर की थी और एक थी एक शहर तिराश नहीं है कि कितने आरोपी हैं कि नहीं है हमको, ठीक है। तो उनसे पूछताछ की गई है और अगर वो कुछ ऐसा बताते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हमको लगती है जिससे हमको संदेह होगा और फिर उनके अगर वो आरोपी जैसे उनके कथन हैं तो उनको आरोपी बनाएंगे। लेकिन करेंटली अभी हमारे पास ऐसे कोई कथन नहीं थे कि हम उनका कोई संलिप्तता थी उस डीजे में वैसा बजाने के कि उन्होंने बजाया है या उन्होंने करते हैं। और कोई ऐसा गलत करता है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर ऐसा भीड़ तंत्र इस तरह से लोग करते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई यूनिफॉर्म रहेगी, कहीं पर भी रहेगा तो यूनिफॉर्म कार्रवाई, ठीक है। ये चीज़ तब तक ही नहीं हो सकता है कि लोग भीड़ लगा के आए हैं उसमें, ठीक है, एकदम नहीं कर सकते। पूरे शहर में भय का वातावरण बन गया। और पिछली बार जो राम जी के ऊपर जो है ना आपत्तिजनक नारे लगे, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी अभी तक वो उसका मेन वहाँ कोतवाली में उन्होंने कहा, सबके सामने कहा कि ये आगे भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आएंगे जिसमें आपको तैयार रहना है।
तो ऐसे कौन से कार्यक्रम के लिए तैयार रहना है? बहुत सारे मौके आएंगे जिसके लिए तैयार रहना है। उन्होंने सबके सामने कहा, जो डीएसपी साहब थे उनके सामने कहा, माइक में कहा। नहीं, ये खतरा नहीं है। ये हमारा खंडवा शहर एक शांति का टापू रहा है और ये इस प्रकार की घटनाएं शहर को बदनाम करती हैं, शहर के जनता में भय का वातावरण पैदा करती हैं। और हम सब देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से शहर में एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। इस प्रकार के नारों को लेकर और इस प्रकार के कृत्य को लेकर हमारा खंडवा शहर जो शांति का टापू है पूरा राष्ट्रीय न्यूज बन रहा है। मतलब वो नारा जो पाकिस्तान में लगे वो नारे खंडवा में लग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं खंडवा की शांति प्रिय जनता को बदनाम करने की साजिश, खंडवा के शांति के माहौल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और इस प्रकार के कृत्यों की हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करने आए हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसको लेकर हमारे समाज का, शहर का पूरा प्रतिनिधिमंडल सभी मिलकर आए और हमने आज यहाँ प्रशासन के सामने, पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने मांग रखी और इस विषय को हम भोपाल स्तर तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक और उच्च अधिकारियों तक भी लेकर जाएंगे और इसमें ठोस कार्रवाई हो, इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे। कल कुछ लोगों को छोड़ दिया पुलिस ने, धरना भी, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं छोड़ दिया गया है, वो निश्चित रूप से उसकी जाँच करवाएंगे। अगर कोई दोषी है तो दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। उच्च अधिकारियों से बात करी जाएगी, भोपाल में बात करी जाएगी। संगठन मिलके खंडवा एसपी से मुलाकात की है, किस विषय को लेकर, क्या है मामला? मामला जिस प्रकार की खंडवा में जुलूस में जो है सर तन से जुदा के नारे लगाए गए और हद तो जब पार हो गई कि उन नारों का गाना बनाया गया, डीजे में उन नारों को पूरे शहर में चलाया गया। शहर में एक दहशत का, डर का वातावरण बनाया गया, सिर काटने का खुला चैलेंज किया गया। और उससे भी शर्मनाक बात यह होती है कि जब उन आरोपियों को पुलिस उठाकर लाती है तो उन्हें बचाने के लिए उनका सामाजिक नेतृत्व, जो कि पहले तो हाथ झटकता है कि शहर में कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा अपने आप को सभ्य कहने वाला सामाजिक नेतृत्व उन लोगों का थाने में आता है और उन गुंडों को, उन जिहादियों को, उन आतंकी विचारधारा को छुड़ाने के लिए आता है। मतलब स्पष्ट ये है कि वह इन आतंकी तालिबानी विचारधारा, सर काटने के नारे लगाने वालों के समर्थन में खड़ा है। ये शहर के लिए नहीं, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इसलिए आज हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि हर बार ऊपर कार्रवाई की जाती है, इनके नासूर को ही निकाला जाए और समाप्त किया जाए, तभी इस प्रकार की घटनाएं होना बंद होगी। और भाजपा के खंडवा विधायक, काफी जो हिंदू समाज के लोग हैं वह आपसे मिलने पहुंचे थे, क्या है सर पूरा विषय? मुख्यतः 2-3 विषयों के लेके आए थे। एक तो था कि जो पुराने अपराध हो रखे हैं जिसमें इस प्रकार के जो आपत्तिजनक नारेबाजी है या फिर जो धमकी भरे मैसेज है, उसके विषय में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उसके बारे में संतुष्ट नहीं थे। तो उसके बाद उनको बताया गया कि किस प्रकार से हमारी कार्रवाई जारी है और उसमें अगर कुछ कमी रह गई तो उसको भी पूरा उसमें किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी आपत्ति ली कि या इस बात पे भी बताया कि जो अपराध हुए हैं, जो अभी इस जुलूस में जो अपराध कारित हुए थे या जो हमने रजिस्टर किए हैं, उसमें प्रॉपर कार्रवाई हो, तो उसकी उनको आश्वासन दिया गया कि उसमें अच्छी सही कार्रवाई होगी। जो भी आरोपी हैं, जो भी इस प्रकार से अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। तीसरा उनका था कि जो कल कोतवाली में काफ़ी एक समाज के लोग एकत्रित हुए और उसकी वजह से उनको ये लग रहा है सभी को कि उसकी वजह से पुलिस ने छोड़ा, ऐसा जो यहाँ पे लोग आए थे हमारे पास हिंदू संगठन हो, तो उनको इस बारे में बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था। जो अपराध में हमने उसमें कायमी की थी, जो डीजे पे नारेबाजी गाने चले थे, उसमें जो अपराध कायद किया था, उसमें मुख्य आयोजक जो है और डीजे संचालक जो है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और बाकियों को उस अपराध के संबंध में पूछताछ के लिए लाया गया था। अभी तक उनका कोई आरोप ऐसा सिद्ध नहीं था और इसलिए फिर उनको जाने दिया गया था। और आगे भी इस प्रकार से और लोगों से पूछताछ वो हो सकता है, जैसे भी जिस प्रकार से पाया जाएगा उस हिसाब से उसमें आरोपी उसमें आगे बनाए जा सकते हैं। सर मामले का अपडेट क्या है सर? कितने क्या एफआईआर दर्ज हुए, कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी सर? टोटल अभी 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। पहला हुआ था कि बड़ा बम के नज़दीक कुछ एक ग्रुप के द्वारा एक नारेबाजी की जा रही थी, जिसमें बीच में एक नारा ये लगा था
जो आज सरतन से जुदा वाला नारा लगा था, जिसके आधार पे उसमें हमने पहली कायमी की थी थाना कोतवाली में। दूसरी कायमी की है एक क्षेत्र अमन नगर, वहाँ थाना कोतवाली क्षेत्र में, उसमें डीजे पे भी आपत्तिजनक गाने बज रहे थे, जिसमें हमने कायमी की थी। उसमें से 2 लोग की उसमें गिरफ्तारी हो गई है। तीसरी एक कायमी है जो कि करीब शेर तिराहा शिवाजी चौक के बीच का वो है, वहाँ पे भी एक डीजे जो संभवतः थोड़ा दूर चल रहा है, उसमें एक गाना थोड़ी देर के लिए बजता हुआ दिख रहा है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक था। तो उसके आधार पे हमने तीसरी कायमी वोगट रोड में की है। उसमें अभी आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। सर, भीड़ एकजुट करने के मामले में कोई कार्रवाई हुई क्या? बिल्कुल, सभी चीज़ों का उसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, उसके आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, सीएम के अभियान पर सर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है।